हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 10th का मैथ्स कर रहे हैं हम। चैप्टर है आपका सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स, यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। इस चैप्टर को कंटिन्यू करने वाले हैं बच्चों। देखिए, मैंने आपको बेसिक चीजें बता दी हैं कि कुछ फिगर्स हैं जैसे क्यूब, क्यूबॉइड, कौन, सिलेंडर, स्फेयर, हेमिस्फेयर। ये सारी चीजें हैं जो हम डिस्कस कर चुके हैं कक्षा 9 में, कक्षा 10 में। आप अच्छे से इनको पढ़ चुके हैं, इनके बारे में, इनके फॉर्मूले जो भी हैं, इनके आधार पे क्वेश्चंस, हिंदी में इनको क्या बोलते हैं सब आपको पता है। क्यूब को घन, घनाभ, फिर कौन को शंकु, सिलेंडर को बेलन और स्फेयर को गोला, इसको हेमिस्फेयर को अर्धगोला, सब पता है आपको। तो अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि कोई भी तो आकृति, जैसे क्यूब, दो क्यूब को मिक्स करके क्यूबॉइड बना दिया, या फिर कोन को और हेमिस्फेयर को हमने एक साथ मिक्स कर दिया, या फिर सिलेंडर को और हमने हेमिस्फेयर को मिक्स कर दिया, या फिर सिलेंडर को और कोन को। इस तरह से हम दो चीजों को मिक्स करके कोई एक फिगर बना रहे हैं और उसके आधार पे क्वेश्चंस कर रहे हैं आपकी कक्षा 10 में। तो देखिए, एक क्वेश्चन था, कुछ ऐसा बर्तन बनाया गया था। ये प्रीवियस सेशन में हमने किया था बच्चों। एक क्या है, वेसल इज इन फॉर्म ऑफ ए होलो हेमिस्फेयर माउंटेड बाय ए होलो सिलेंडर। The diameter of the hemisphere is 14 centimeter and the total height of the vessel is 13 centimeter. Find the inner surface area of vessel. ये क्वेश्चन हम कर रहे थे प्रीवियस सेशन में, और इसमें बेसिक चीजें सब कुछ हमने समझ लिया था। बस आप कहाँ पे थे, इसका आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना था आपने बर्तन का, यानी इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। तो जो खोखला अंदर से वेसल है उसका इनर सरफेस एरिया कैसे निकलेगा, ये हम यहाँ पे कर चुके थे। बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, ये आपको वैल्यूज इनकी रखनी थी और आंसर आपका आ जाता। अब फटाफट बच्चों, जिसने भी होमवर्क किया है अपना होमवर्क आप बता दें। आंसर आपको बताना है, बस पता लग जाएगा हमें कि आपने होमवर्क कंप्लीट किया है या नहीं। तो जल्दी से इसका आंसर बताएं आप, और जिसने नहीं किया है कि वो फटाफट अभी इसको नोट डाउन करके सॉल्व कर ले और जल्दी से मुझे आंसर बता दे। क्योंकि बच्चों, एक एक क्वेश्चन जो हम कर रहे हैं ये काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और यहां से अगर क्वेश्चंस को समझेंगे तो आगे आने वाले क्वेश्चंस आपके लिए काफी इजी साबित होंगे। तो चलिए जल्दी से इसका आंसर बताइए। तो बच्चों, यहाँ पे आप अपना आंसर चैट के माध्यम से शेयर कर देंगे, ठीक है, या फिर हैंड रेज करके आप बता सकते हैं आंसर। देखिए, सिंपल है, चीजों का आपको पता है कि यहाँ पे डायमीटर अगर 14 है तो रेडियस कितना है, 7 होगा। ये चीज आपको पता है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, है ना। रेडियस कितना है, 7 सेंटीमीटर, ये ध्यान रखना है आपको। और दूसरा, बेलनाकार भाग की ऊंचाई कितनी है, 6 सेंटीमीटर। कितनी है, 6 सेंटीमीटर। ये दो चीज ध्यान है आपको। और आपने क्या देखना है कि जो बेलनाकार भाग की त्रिज्या है उसकी भी 7 सेंटीमीटर, मतलब दोनों का रेडियस, ये बेलनाकार भाग का है और ये किसका है, अर्धगोले का, दोनों के रेडियस सेम है, ठीक है। अब आता है बच्चों कैलकुलेशन पार्ट, जो कि बहुत ही सिंपल और इजी होने वाला है। क्या करना है आपको, देखिए, यहाँ पे इसको इजीली सॉल्व करने के लिए 2 पाई आर यहाँ भी है, 2 पाई आर स्क्वायर है तो एक आर यहाँ से कॉमन ले लेंगे, तो 2 पाई आर यहाँ पे बाहर आ गया, कॉमन आ गया। तो यहां से बच गया सिर्फ h और यहां से बच गया सिर्फ r। ये चीज समझ में आ गई। वैल्यूज रखते हैं, चलिए देखते हैं वैल्यूज। 2 पाई कितना है, 22/7 यहाँ पे यूज करना है। रेडियस 7 है, हाइट 6 है, रेडियस 7 है। दैट्स इट, यही करना है आपको। 7 से 7 कैंसिल आउट, 22 दूनी 44 हो गया। यहाँ पे लिख लेते हैं, चलिए कितना आ गया ये, 44 इंटू 6 + 7 13 होता है, तो 13 यहाँ पे लिख लेंगे। तो 44 इंटू 13 कितना आ गया,
भाई मल्टीप्लाई कर लीजिए, 13 चौके 52, 5 हासिल 13 चौके 52 और 5 57, 57। ये 572 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ गया इसका बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए इतना सिंपल क्वेश्चन था बच्चों, तो आप लिखेंगे बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल 572 सेंटीमीटर स्क्वायर है। दैट्स इट। ठीक है बच्चों, तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाता है। तो ये चीज क्लियर है बच्चों, ये क्वेश्चन यहाँ पे किसी को अगर डाउट होता है इस क्वेश्चन में तो पूछ लीजिए। अगला सवाल करेंगे बच्चों। देखिए क्वेश्चन बोलता है अ टॉय इज इन फॉर्म ऑफ ए कोन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर माउंटेड ऑन ए हेमिस्फीयर ऑफ सेम रेडियस। द टोटल हाइट ऑफ टॉय इज 15.5 सेंटीमीटर। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। तो यहाँ पे आपको एक खिलौना दिया है, एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले शंकु के आकार का है, जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 है। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। तो देखिए कुछ कुछ वैसा ही क्वेश्चन है, प्रीवियस क्वेश्चन जैसा। थोड़ा सा अंतर इसमें क्या आ जाता है बच्चों, थोड़ा सा अंतर ये है कि यहाँ पे जो हेमिस्फेयर रखा है, ठीक है, थोड़ा और हम तरीके से बनाने की इसको कोशिश करते हैं। ये हमारे पास एक हेमिस्फेयर है, ठीक है, तो ये एक हेमिस्फेयर है। तो इसके ऊपर क्या है, यहाँ पे इस बार एक कोन लगा हुआ है। क्या है, एक कोन है, ठीक है। तो एक कोन रखा हुआ है बच्चों, ये चीज आपको समझनी है। ये चीज समझिए बच्चों, ये एक हेमिस्फेरिकल बाउल है। थोड़ा यहाँ से और हम राउंड बना सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये एक हेमिस्फेरिकल अर्धगोले के आकार का नीचे बाउल है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, इसके ऊपर एक कोनिकल शेप का टॉय रखा हुआ और एक ये अर्धगोले के आकार का टॉय है। तो इन दोनों को मिला के एक खिलौना बनता है, एक टॉय बनता है। तो कौन सी दो आकृतियां हमने यहाँ पे मिलाई हैं, एक तो है शंकु, क्लियर है, और एक है अर्धगोला। तो सबसे पहले तो जो क्वेश्चन में आपको दिया होगा, पढ़ पढ़ के आप बना सकते हैं कि त्रिज्या खिलौना क्या है, त्रिज्या के आकार वाला त्रिज्या, इसकी त्रिज्या है 3.5 सेंटीमीटर और शंकु के आकार का है। ऊपर देखिए शंकु के आकार का है, जो उसी त्रिज्या वाले अर्धगोले के ऊपर अध्यारोपित है। तो इसमें अर्धगोले के ऊपर अध्यारोपित किया गया है, माउंटेड ऑन ए हेमिस्फेयर, मतलब अर्धगोले के ऊपर अध्यारोपित है। ये चीज समझना बच्चों। देखिए जो क्वेश्चन समझना है आपको वो इन चीजों से समझना है कि माउंटेड मतलब क्या होता है, अध्यारोपित किया गया है, ठीक है, किसके ऊपर, अर्धगोले के ऊपर। तो भाई नीचे अर्धगोला बना देंगे, उसके ऊपर इसको माउंट कर देंगे। अब एक चीज ध्यान रखना बच्चों, यहाँ पे इसको भाई ऐसे ही तो माउंट करोगे, ऐसे तो नहीं कर दोगे। ये एक हेमिस्फेयर बना दिया और इसके ऊपर यहाँ पे एक कोन बना के और ऐसे 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 माउंट कैसे हो जाएगा, है ना, ऐसे तो नहीं कर पाओगे ना आप माउंट इसको, यहाँ पे टिकेगा कैसे। तो इसका जो ये बेस है ना, ये इस सर्कल के साथ चिपकाएंगे, क्योंकि इनका रेडियस भी सेम है तो इसके ऊपर आराम से टिक जाएगा। ये कॉमन सेंस वाली बात आती है बच्चों, है ना। तो ऐसी मिस्टेक मत करना, सबसे पहला पॉइंट। तो जब आप फिगर बना लोगे, ये आकृति बना लोगे, उसके बाद क्या क्या गिवन है वो चीज आप ध्यान देंगे। तो एक तो
रेडियस 3.5 3.5 सेंटीमीटर किसका रेडियस है? रेडियस है शंकु का, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद क्या बोला गया है? इसकी संपूर्ण ऊंचाई 15.5 है। लिख लीजिए, जो एक खिलौना है इसकी संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा इसको हम, ये हो जाएगी 15.5 सेंटीमीटर। क्लियर है? तो अब देखिए बच्चों, ये इंफॉर्मेशन हमें गिवन है और हमें क्या बताना है? टोटल सरफेस एरिया, इस टॉय का, खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको बताना है। तो उसके लिए, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए हमें भाई शंकु का और अर्धगोले का दोनों का क्षेत्रफल चाहिए। चलिए कैसे निकालना है वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं उम्मीद करता हूं कि आप एक बार ट्राई जरूर दे पाएंगे इसको, है ना? क्योंकि इससे पहले वाला क्वेश्चन भी आपने कर लिया है, तो ये भी आप इजीली कर सकते हैं। तो एक बार इसको सॉल्व करने की कोशिश करके देखो, और जो भी आपका आंसर आता है जल्दी से मुझे आंसर बता दो। तो बच्चों, इसको कैसे करना है? देखिए, अब हम साथ में इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे बस एक कॉन्सेप्ट आप क्लियर रखना कि जो टोटल सरफेस एरिया निकाला है वो क्या चीज है एक्चुअल में। वो इमेजिनेशन से आएगा बच्चों। इमेजिनेशन से कैसे आएगा? थोड़ी कॉमन सेंस, थोड़ा है इमेजिनेशन, बस आपका काम हो गया है। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये खिलौना बना है, ठीक है, खिलौना बन गया है। तो नीचे से हेमिस्फेयर है हमारे पास, ऊपर से कौन है, दोनों को चिपका दिया। तो उनके पास जो सरफेस एरिया बचा वो कौन सा बचा, वो चीज समझते हैं। तो एक तो बचा हमारे पास ये इसका कर्व सरफेस एरिया, ठीक है, जो कोन है उसका कर्व सरफेस एरिया बचा, और जो हेमिस्फेयर है उसका भी कर्व सरफेस एरिया बचा। क्योंकि इन दोनों का जो यहाँ पे ये है फ्लैट सरफेस एरिया है, जो सर्कल के आकार का है या फिर बेस बोल सकते हैं, ये तो आपस में चिपक गए, तो ये तो इसके अंदर चले गए, तो बेसिकली इसके अंदर छुप गया इसका बेस, है ना? तो टोटल सरफेस एरिया नहीं निकालेंगे हम इन दोनों का, सिर्फ कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे और उसको ऐड कर देंगे। ठीक है बच्चों? अब देखिए, थोड़ी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं ये टॉपी लेके आ गया, ठीक है, आपके लिए। तो इसको समझते हैं कैसे करना है। ये एक आपका कौन है, ठीक है, देख सकते हैं ये कौन है। इसका ये जो यहाँ का एरिया है, कौन सा एरिया है ये कर्व सरफेस एरिया है ना? कर्व सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्योंकि ये देखिए राउंड है हर तरफ से, है ना, कर्व्ड है ये। तो यहाँ का जो इसका ये वाला सरफेस एरिया, इस वाले एरिया की बात करें तो ये सर्कुलर है। कैसा है? सर्कुलर है, सर्कुलर बना हुआ है, और ये फ्लैट है, देख सकते हैं, कर्व नहीं है, ये फ्लैट है। तो कर्व सरफेस एरिया की बात होगी तो सिर्फ ये वाला पोर्शन का एरिया हम निकालेंगे, और अगर टोटल सरफेस एरिया की बात होगी तो उसमें कर्व सरफेस में ये सर्कल का एरिया भी जोड़ देंगे। क्लियर है? अब टॉय की बात आती है, तो टॉय ऐसे ऊपर एक कोन रखा हुआ है, नीचे से एक ऐसे हेमिस्फेयर है। तो देखिए, ये जो इसका सर्कुलर पार्ट है ये तो छुप गया है ना, इसके ऊपर क्या आ गया? एक हेमिस्फेयर आ गया, और हेमिस्फेयर का भी जो कर्व वाला पार्ट है वो भी इसके साथ चिपक गया है, तो ये भी छुप गया है। तो बाहर क्या बचा? एक तो हेमिस्फेयर का आपका कर्व सरफेस एरिया, और एक ये कोन का कर्व सरफेस एरिया। बस यही चीज मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि इसमें आपको क्या क्या निकालना है, क्योंकि बच्चों को बहुत ज्यादा डाउट होता है कि क्या करते हैं, यहाँ पे पढ़ लिया खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया कौन का और टोटल सरफेस एरिया हेमिस्फेयर का जोड़ दिया, आंसर गलत आ गया। इसीलिए ध्यान रखना है कि यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया से मतलब है कि भाई इसका कर्व सरफेस एरिया कौन का और कर्व सरफेस एरिया हेमिस्फेयर का ऐड करके निकालना है। ये चीज समझनी जरूरी है बच्चों। चलिए, अब क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझ गए हैं,
तो फटाफट हम इसको लिख लेंगे, क्या क्या गिवन है। देखिए, एक जो हमारे पास शंकु के आकार है ना, शंकु के आकार का है, उसका खिलौने की त्रिज्या कितनी है। तो आप लिखेंगे शंकु के आकार वाले खिलौने की त्रिज्या। यानी आर क्या हो जाएगा, 3.5 सेंटीमीटर। ये चीज समझ गए। अब और क्या है भाई, शंकु के आकार की त्रिज्या यही है। तो मुझे बताइए, जो अर्धगोला है, अर्धगोले की त्रिज्या कितनी होनी चाहिए। भाई सेम ही तो होगी, जब इसके ऊपर रखा गया है ये, तो सेम होगी। तो अब हम क्या कर सकते हैं, बोला गया है सेम रेडियस, हेमिस्फेयर का भी सेम रेडियस है। तो कितना है, ये भी 3.5 सेंटीमीटर। इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे भाई, रेडियस ऑफ कॉनिकल टॉय, ठीक है, या फिर रेडियस ऑफ ए टॉय इन फॉर्म ऑफ कोन, दैट इज आर इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर, एंड हेमिस्फेयर है ना, रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर 3.5 सेंटीमीटर, दोनों का सेम रेडियस है। उसके बाद ये चीज आ गई। अब आपको बोला गया है टोटल हाइट ऑफ द टॉय, फिर लिखेंगे टोटल हाइट ऑफ द टॉय, या फिर खिलौने की खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई, खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई कितनी है, 15.5 सेंटीमीटर। तो ये तो भाई प्रीवियस क्वेश्चन में कल भी हमने किया था कि ये क्या होगा, ये देखिए ये रेडियस होगा, यहां से यहां तक जाए, यहां तक जाए, ये सारे क्या होंगे, रेडियस हो जाएंगे बच्चों, है ना। इसके हेमिस्फेयर के सब रेडियस होंगे, और रेडियस तो इक्वल होते हैं। तो दैट मीन्स यहां से यहां तक जो हाइट आपको दी गई है, ये क्या है, ये तो भाई रेडियस है 3.5 सेंटीमीटर। तो टोटल हाइट है 15.5 सेंटीमीटर, जिसमें से इतनी तो रेडियस निकली, बाकी ये बच गई। अब ये हाइट किसकी है, सिर्फ अगर इतनी हाइट की बात करें तो ये क्या चीज है, क्या ये हमारे किसी काम की है, बिल्कुल काम की है। ये बच गई इसकी हाइट, ये वाली हाइट बच गई। इसकी हाइट है ये कोन की हाइट है ना। तो आप लिखेंगे शंकु की ऊंचाई कितनी है बताइए। जो कुल हाइट है, संपूर्ण ऊंचाई है, उसमें से हम जो इसकी हाइट है, इसकी हेमिस्फेयर की हाइट या रेडियस बोलो, ये माइनस कर देंगे। कितना आ जाएगा, 12 सेंटीमीटर। तो ये 12 सेंटीमीटर आ गया। अब ये सब चीज आ गई हमारे पास, है ना। इसका कर्व सरफेस एरिया निकाल सकते हैं हम हेमिस्फेयर का, लेकिन बचा क्या है भाई, कर्व सरफेस एरिया हमें अगर इसका निकालना है कोन का, तो उसके लिए हमें एल की रिक्वायरमेंट है। एल चाहिए, एल क्या है, देखिए ये है एच, जो आ गया है हमारे पास 12 सेंटीमीटर, लिख लीजिए ये 12 सेंटीमीटर है। लेकिन ये हमें चाहिए है ना, ये हमें चाहिए है। ये जो 15 है, इसको मिस्टेक मत कर देना कि ये एल है, हमें एल चाहिए है ये हमारे पास नहीं है। तिर्यक ऊंचाई इसको हम बोलते हैं, शंकु की तिर्यक ऊंचाई जो हमें चाहिए है। कैसे निकालते हैं, अब ये ट्रायंगल देखिए, ये एक क्या बन गया, राइट एंगल ट्रायंगल। यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा के निकाल सकते हैं आप, है ना। क्या होता है, L इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला होता है। उसकी हेल्प से तिर्यक ऊंचाई निकाल सकते हैं, स्लांट हाइट इसको हम बोलते हैं। तो चलिए यहाँ तक नोट डाउन कीजिए, फिर आगे करते हैं।
तो बच्चों ये कर लिया है आपने नोट डाउन। आगे कंटिन्यू करते हैं। अब क्या चाहिए हमें? हमें चाहिए शंकु की तिर्यक ऊंचाई। ऊंचाई यानी L क्या हो गया? स्लांट हाइट। क्या होती है? स्लांट हाइट होती है बच्चों h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर का अंडर रूट। ये आ जाती है। इसको फटाफट सॉल्व करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। तो फटाफट क्या करना है? L इज इक्वल टू अंडर रूट h कितना है? 12। 12 का स्क्वायर प्लस 3.5 का स्क्वायर। ठीक है, चलिए देखते हैं इसको। 144 प्लस 3.5 का कितना आ गया? 25, 4 3 12, 12.25। ठीक है, इनको ऐड कर देंगे हम। कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 144 तो ऑलरेडी है, तो 12 इसमें ऐड कर देंगे। 6 5 156.25। तो बच्चों मेरा ये सवाल है आपसे, मुझे जल्दी से बताइए कि सबसे पहला तो 12.25 ये कैसे आया? 35 का स्क्वायर 3.5 का स्क्वायर कर दिया मैंने और ये लिख दिया है ना, ना मल्टीप्लाई किया ना कुछ किया। दूसरा 156.25 ये बहुत ही कॉमन नंबर है और इसका देखते ही आप स्क्वायर रूट बता सकते हैं। तो क्या होगा इसका स्क्वायर रूट? ये दो सवाल है मेरे, जल्दी से आंसर दीजिए। जिसको पता है हैंड रेज करेंगे। तो देखिए बच्चों, ठीक है, आपने अगर आंसर पता लगा लिया है तो बहुत अच्छी बात है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले मैं इसका आंसर करूंगा। ये बहुत सिंपल है। 3.5 है ना, जिसके एंड में 5 होता है, 2 डिजिट नंबर स्पेशली, इनमें क्या करते हैं आप? स्क्वायर निकालना है। डेसिमल को भी छोड़ दीजिए, डेसिमल को रहने दीजिए। सबसे पहले जो 5 है उसका स्क्वायर कर लेंगे 25। फिर जो लेफ्ट हैंड साइड वाले डिजिट है उसमें एक ऐड करके प्लस इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 4 3 12 आ गया। फिर 2 डिजिट छोड़ दिए हैं मैंने, डेसिमल लगा, है ना। इजी है। ये कुछ ट्रिक्स हैं जो आप यूज कर सकते हैं यहाँ पे। अब देखिए 625 इसका स्क्वायर होता है, ये होता है 25 का। तो उसी तरह से 15625 125 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 125 का और स्क्वायर रूट करेंगे तो ये डेसिमल इसके बाद लग जाएगा। तो ये तिर्यक ऊंचाई आ गई, स्लांट हाइट आ गई किसकी? कोण की। बस अगर स्लांट हाइट आ गई है तो यहां से हमारा आधा क्वेश्चन तो ये मान लीजिए सॉल्व हो ही गया है। हमें क्या करना है? हमें निकालना है संपूर्ण क्षेत्रफल। तो आपको निकालना है खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। लिख लीजिए, खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या आ जाएगा बच्चों? ये आ जाएगा जो हमारा शंकु है, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर एल। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस जो अर्धगोला है उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी उसका कर्व सरफेस एरिया, है ना। दोनों का कर्व सरफेस एरिया आ जाएगा। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। ये चीज समझ में आ रही है बच्चों? इसके बाद क्या करना है आपको? इसके बाद वैल्यूज रख देनी है, आंसर आपका खुद ब खुद आ जाएगा। देखिए पाई यहां से हम कॉमन निकाल सकते हैं और
आर भी निकाल सकते हैं। क्या बच गया? L प्लस 2R। हमने क्या किया है, पाई यहां से कॉमन निकाल लिया है और यहां से R भी निकाल लिया है। तो क्या बच गया? यहाँ से L बच गया, यहाँ से 2 और R बच गया, है ना। वैल्यूज रखने की कोशिश करेंगे। वैल्यूज क्या है देखते हैं। यूज पाई इज इक्वल टू 22/7। तो ये चीज क्लियर है बच्चों? कर लीजिए अब इसको। 22/7 इंटू 3.5 R है। L कितना आया है? 12.5 प्लस 2 इंटू R कितना है हमारे पास? 3.5। सॉल्व कर लेंगे इसको। सिंपल है बच्चों। ये क्या आ जाएगा? डेसिमल हटा के 10 लगा दे, 7 पंजे 35, 5 दूनी 10 और ये आ गया 11। सिंपल कैलकुलेशन है, जो काटा पीटी है वो कर दी है। यहाँ पे 11 आ गया इंटू, अब देखिए 2 इंटू 3.5 कितना आ गया? 7 आ गया। 7 प्लस 12.5 19.5 आ गया। इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, 11 पंचे 55, 5 हासिल, 11 इंटू 9 99 प्लस 5 104, 10 बच गया, 11 एकम 11 और 10 21। यहाँ डेसिमल आ जाए तो ये क्या आ गया? हमारा आंसर आ गया है सेंटीमीटर स्क्वायर में। ठीक है बच्चों? तो क्या है ये? खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है। इसको नोट डाउन कर लीजिए आप एंड में हमेशा लिखेंगे बच्चों, है ना। देखिए मैं फिर से लिख रहा हूं, खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है। दैट्स इट। इस तरह से लिख देंगे। ठीक है बच्चों, ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करते रहिए, काफी इजी लगने लगेंगे 2-4 क्वेश्चन जब आप कर लेंगे। तो बच्चों इसी के साथ आज का सेशन हम यहाँ पे एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।